पहाड़ों पे धुंध और रहस्य में लिपटा हुआ था काला जंगल। पेड़ ऊंचे और काले थे, उनकी डालियां टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों की तरह। जमीन तक सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। हमेशा अंधेरा सा रहता था। गांव वाले जंगल की बात धीमे स्वर में करते थे। उनकी आवाज में डर साफ झलकता था। कहानियों में कहा जाता था कि एक डरावना जीव जंगल में घूमता है। वो उसे कहते थे काला मानव। कोई कहता था वो एक राक्षस है, कोई कहता था बदला लेने वाली आत्मा। सब मानते थे कि उससे डरना लाजमी है। माँ बाप अपने बच्चों को चेतावनी देते थे कि जंगल के पास भी न भटकें। काला जंगल, वो कहते थे, बस अंधेरा और खतरा समेटे हुए है। पहाड़ के नीचे बसा गांव काले जंगल के साये में जीता था। गांव वाले सीधे साधे लोग थे, किसान और लकड़हारे जो अपनी रोजी रोटी के लिए जमीन पे निर्भर थे। लेकिन काले मानव का डर उनके सर पे एक साये की तरह मंडराता रहता था। वो जंगल जाने से जितना हो सके बचते थे, बहुत जरूरी होने पे ही जाते थे। तब भी वो झुंड में जाते थे, कुल्हाड़ी और हंसिया लिए हुए। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के टूटने की आवाज उनकी रीढ़ की हड्डी तक हिला देती थी। उन्हें लगता था काला मानव हर पेड़ के पीछे छुपा है, उन्हें अंधेरे में खींचने का इंतजार कर रहा है। गांव में सब डरपोक नहीं थे। अर्जुन, एक जवान लड़का जिसका हौसला सूरज की तरह चमकता था, उसने इन कहानियों पे यकीन करने से इनकार कर दिया। वो अपनी बहादुरी और रोमांच की प्यास के लिए जाना जाता था। अर्जुन हमेशा से काले जंगल के बारे में जानने को उत्सुक था। उसने कहानियां सुनी थी, लेकिन उसके दिल में कुछ कहता था कि काले मानव के पीछे कुछ और ही राज है। एक शाम जब गांव वाले अपने अपने अलाव के पास बैठे थे, अर्जुन ने अपना फैसला सुनाया। वो काले जंगल में जाएगा और काले मानव का सच पता लगाएगा। उसकी बात सुनकर सबने उसे रोकने की कोशिश की और डर के मारे हांफने लगे। लेकिन अर्जुन पक्का था, वो नहीं माना। उस रात बस एक मशाल और एक मजबूत चाकू लेकर अर्जुन ने काले जंगल में कदम रखा। अंधेरा उसके चारों तरफ छा गया, घना और दम घोंटने वाला। हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भरी हुई थी। अर्जुन अनदेखे जीवों की सरसराहट और उल्लू की दूर से आती हूटिंग सुन सकता था। वो जंगल में और अंदर चला गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी टिमटिमाती मशाल से परछाइयां उसके चारों तरफ नाच रही थीं। जंगल जैसे उस पे दबाव डाल रहा था, उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अर्जुन आगे बढ़ता रहा। उसका इरादा अटल था। वो काले मानव को ढूंढेगा और सच का पता लगाएगा। अचानक पेड़ों के बीच अर्जुन ने एक आकृति देखी। लंबा और आलीशान, वो चांद की रोशनी में नहाया हुआ खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। अर्जुन जम गया। उसकी सांसें उसके गले में अटक गई। क्या यही काला मानव था? उसने अपनी मशाल ऊपर उठाई। रोशनी में एक राक्षस नहीं, बल्कि एक आदमी दिखाई दिया। उसकी त्वचा सांवली थी, मौसम की मार से सख्त। उसके कपड़े फटे हुए थे, जानवरों की खाल से बने हुए। उसके हाथ में एक लाठी थी और उसकी आंखों में गहरा दुहक था। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। आदमी ने उसकी तरफ देखा। उसकी निगाहें तेज थीं। मुझे ही लोग काला मानव कहते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। काला मानव अर्जुन को जंगल में और अंदर ले गया। उसे वो नुकसान दिखाया जो इंसानों ने पहुंचाया था। पेड़ गिरे हुए थे, उनकी कीमती लकड़ी छीन ली गई थी। जानवरों को फंसाकर मार डाला गया था। उनके शरीर सड़ने के लिए छोड़ दिए गए थे। काले मानव ने बताया कि उसे सालों पहले उसके गांव से भगा दिया गया था।
उसने जंगल में शरण ली थी और उसने कसम खाई थी कि वो जंगल को उन लोगों से बचाएगा जो इसे नुकसान पहुंचाएंगे। अर्जुन ने सुना, उसका दिल शर्म से भारी था। उसने महसूस किया कि गांव वाले गलत थे। काला मानव कोई राक्षस नहीं बल्कि एक रक्षक था। वो ही था जो जंगल की रक्षा करता था, जो उनकी आजीविका का स्रोत था। अर्जुन जानता था कि उसे गांव वालों को सच बताना होगा। अर्जुन गांव वापस लौटा और उसने गांव वालों को वो सब बताया जो उसने सीखा था। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन की सच्चाई और उसकी आवाज में छाई शर्म ने उन्हें यकीन दिला दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके डर ने उन्हें सच्चाई से अंधा बना दिया था। वे काले मानव से डरकर गलत थे। अर्जुन और गांव वाले सब मिलकर जंगल में गए और काले मानव को ढूंढा। उन्होंने अपने डर और अपने किए के लिए माफी मांगी। काले मानव उनकी सच्चाई से प्रभावित होकर उन्हें माफ कर दिया। उस दिन से गांव वाले और काला मानव सद्भाव में रहने लगे। उन्होंने जंगल की रक्षा के लिए मिलकर काम किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका भरण पोषण करता रहे। काला जंगल अब डर की जगह नहीं रहा, बल्कि प्रकृति के प्रति उनके नए सम्मान और अपने दिल की सुनने की सीख का प्रतीक बन गया।